बॉलीवुड एक ऐसी दुनिया जहां सितारे बनते भी हैं और कुछ की चमक किसी दूसरे सितारे के आगे फीकी पड़ जाती है। हम अक्सर सुपरस्टार्स की कहानियां सुनते हैं, उनके संघर्ष और उनकी कामयाबी के किस्से। लेकिन क्या कभी आपने उन चेहरों पर गौर किया है जो एक दौर में बड़े सितारों के साथ खड़े थे, कंधे से कंधा मिलाकर काम कर रहे थे, लेकिन फिर भी वो स्टारडम हासिल नहीं कर पाए जिसकी शायद उन्हें उम्मीद थी। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल पे। सोचिए, हिंदी सिनेमा का वो ही मैन, वो एक्शन किंग, वो रोमांटिक हीरो धर्मेंद्र, जिसकी एक झलक पाने के लिए भीड़ उमड़ पड़ती थी, जिसकी डायलॉग डिलीवरी पर हॉल तालियों से गूंज उठता था। 300 से ज़्यादा फिल्में, कुछ रिपोर्ट्स के मुताबिक अमिताभ बच्चन से भी ज़्यादा हिट फिल्में, एक शानदार करियर। लेकिन क्या आपको पता है, उसी दौर में धर्मेंद्र के साथ कुछ ऐसे एक्टर भी थे जिनकी किस्मत शायद उनकी जितनी चमक नहीं पाई। आज हम उन हीरो की बात करने वाले हैं जो अपनी काबिलियत के बावजूद जाने अनजाने धर्मेंद्र के उस विशाल स्टारडम के साए तले दब से गए। क्या वाकई ऐसा हुआ था और क्यों? आज हम इसी पर बात करेंगे। 60 के दशक से लेकर 80 के दशक तक धर्मेंद्र का जलवा पूरी तरह से कायम था। वो एक ऐसे वर्सेटाइल एक्टर थे जिन्होंने फूल और पत्थर के एक्शन से लेकर चुपके चुपके की कॉमेडी तक हर तरह के किरदार में अपनी छाप छोड़ी। उनकी ऑन स्क्रीन पर्सनालिटी इतनी मजबूत थी कि दर्शक उन्हें देखने के लिए सिनेमाघरों तक खींचे चले आते थे। धर्मेंद्र के साथ कई बड़े कलाकारों ने काम किया, कुछ तो बहुत सफल हुए, जैसे अमिताभ बच्चन। शोले में जब अमिताभ अपना करियर बना रहे थे तब धर्मेंद्र एक बड़े सुपरस्टार थे, मनोज कुमार या जितेंद्र। लेकिन कुछ ऐसे भी थे जिनकी कहानी थोड़ी अलग रही। साए तले दब जाना का मतलब ये नहीं कि धर्मेंद्र ने जानबूझकर किसी का करियर खराब किया या वो किसी को आगे बढ़ने से रोकना चाहते थे, बिल्कुल भी नहीं। ये ज़्यादातर उस दौर की कड़ी प्रतिस्पर्धा, दर्शकों की बदलती पसंद और इंडस्ट्री के नियमों का नतीजा था। धर्मेंद्र की स्क्रीन प्रेजेंस इतनी ज़बरदस्त थी कि उनके साथ के कई एक्टर्स अपनी छाप छोड़ने में उतने कामयाब नहीं हो पाए। उनकी पर्सनालिटी, चार्म और दर्शकों के साथ सीधे जुड़ने की क्षमता शायद कुछ एक्टर्स को उतनी खुली जगह नहीं दे पाए। उस दौर में बॉलीवुड में कई शानदार कलाकार थे, लेकिन धर्मेंद्र का ही मैन वाला इमेज और उनका एक्शन पैक फिल्में दर्शकों में खास तौर पर लोकप्रिय था। इसके अलावा कभी कभी एक्टर्स को सही मौके नहीं मिल पाते थे या वो अपनी इमेज से बाहर नहीं निकल पाते थे। जैसा कि एक रिपोर्ट्स में कहा गया है कि धर्मेंद्र भी बाद में अपनी इमेज में कुछ हद तक फंस गए थे। आइए बात करते हैं कुछ ऐसे चेहरे की जो धर्मेंद्र के साथ फिल्मों में नजर आए, लेकिन शायद उन्हें वो स्टारडम नहीं मिल पाया जिसकी उन्हें उम्मीद थी। वीरेंद्र। पंजाब के सुपरस्टार वीरेंद्र ने 80 के दशक में हिंदी फिल्मों में भी अपनी किस्मत आजमाई। उन्होंने धर्मेंद्र के साथ कुछ फिल्मों में काम किया। हालांकि वो पंजाब में एक बहुत बड़े स्टार थे और उन्होंने कुछ हिंदी फिल्में सफल की, लेकिन शायद धर्मेंद्र जैसे सुपरस्टार के सामने हिंदी फिल्मों में उन्हें उस तरह का स्पेस नहीं मिला। उनकी अकाल मृत्यु भी एक वजह बनी कि उनका करियर उस मुकाम तक नहीं पहुंच पाया। हेमंत बिरजे। फिल्म टार्जन से रातों रात चर्चा में आए हेमंत बिरजे की तुलना अक्सर धर्मेंद्र से की जाती थी, क्योंकि उनकी बॉडी और पर्सनैलिटी काफ़ी हद तक धर्मेंद्र जैसी थी। लेकिन कहते हैं कि धर्मेंद्र और गोविंदा जैसे कुछ एक्टर्स ने उनके साथ काम करने से मना कर दिया था, शायद इसीलिए कि उनकी दमदार पर्सनैलिटी धर्मेंद्र के स्टारडम को टक्कर दे सकती थी। ये एक ऐसा किस्सा है जो दिखाता है कि कैसे एक मजबूत इमेज कभी कभी एक्टर के रास्ते में आ सकती है। अब बात करते हैं कुछ ऐसे नामों की जिन्होंने धर्मेंद्र के साथ काम किया और जिनकी प्रतिभा को सराहा गया, लेकिन बड़े स्टारडम की रेस में वे शायद पीछे रह गए। आज भले ही शॉटगन के नाम से मशहूर शत्रुघ्न सिन्हा राजनीति और अभिनय दोनों में एक जाना माना नाम है, लेकिन शुरुआती दौर में उन्होंने कई फिल्मों में धर्मेंद्र के साथ काम किया। फिल्म दोस्त 1974 में धर्मेंद्र और शत्रुघ्न सिन्हा दोनों थे। शत्रुघ्न सिन्हा एक चोर बने थे
तो धर्मेंद्र उनके दोस्त और साथी। फिल्म की कहानी दोस्ती पर आधारित थी, लेकिन लाइमलाइट मुख्य रूप से धर्मेंद्र पर ही थी। इसी तरह फिल्म ब्लैकमेल 1973 में शत्रुघ्न सिन्हा एक छोटे रोल में थे, जबकि धर्मेंद्र मुख्य भूमिका में थे। शत्रुघ्न सिन्हा ने बाद में अपना अलग मुकाम बनाया, लेकिन ये दिखाता है कि कैसे एक ही फ्रेम में होने के बावजूद धर्मेंद्र की उपस्थिति कितनी भारी पड़ती थी। विनोद मेहरा। विनोद मेहरा एक बहुत ही आकर्षक और प्रतिभाशाली अभिनेता थे, जिन्होंने कई रोमांटिक फिल्मों में काम किया। उन्होंने भी कुछ फिल्मों में धर्मेंद्र के साथ काम किया। फिल्म शालीमार 1978 एक बड़ी अंतर्राष्ट्रीय प्रोडक्शन थी, जिसमें धर्मेंद्र मुख्य भूमिका में थे। विनोद मेहरा ने इसमें एक महत्वपूर्ण सहायक भूमिका निभाई थी। हालांकि धर्मेंद्र की एक्शन हीरो की इमेज और उनकी स्टार पावर उस फिल्म में ज़्यादा हावी थी। विनोद मेहरा ने हमेशा अच्छी भूमिकाएं निभाई, लेकिन वो कभी भी धर्मेंद्र या अमिताभ बच्चन जैसे सुपरस्टारडम तक नहीं पहुंच पाए। रंजीत को हम अक्सर खलनायक के रूप में देखते हैं और उन्होंने इस इमेज को बखूबी निभाया भी है। उन्होंने धर्मेंद्र के साथ कई फिल्मों में खलनायक की भूमिका निभाई, जैसे धर्मवीर 1977, राजा जानी 1975 और काला सोना 1975। भले ही वे विलेन थे, लेकिन उनकी एक्टिंग दमदार होती थी। हालांकि जब हीरो और विलेन का टकराव होता था, तो दर्शक अंत में हीरो धर्मेंद्र की जीत देखने आते थे। रंजीत की खलनायकी भले ही प्रभावी थी, लेकिन धर्मेंद्र का हीमैन वाला अंदाज ही पर्दे पर राज करता था, जिससे रंजीत जैसे सपोर्टिंग एक्टर्स का योगदान कभी कभी केवल हीरो की महिमा बढ़ाने तक सीमित रह जाता था। अन्य सह कलाकार। उस दौर में कई ऐसे प्रतिभाशाली कलाकार थे, जैसे महमूद, असरानी, जगदीप, जो कॉमेडी में कमाल करते थे, या अजीत, प्राण, रहमान जैसे कैरेक्टर आर्टिस्ट जो अपनी भूमिका में जान डाल देते थे। इन सभी ने धर्मेंद्र के साथ यादगार काम किया, जैसे शोले में असरानी का जेलर का किरदार या जगदीप का सुरमा भोपाली। उनकी भूमिकाएं भले ही महत्वपूर्ण थी, लेकिन वे कहानी का मुख्य आधार नहीं थे। उनका काम अक्सर हीरो धर्मेंद्र की कहानी को आगे बढ़ाना या उसमें रंग भरना होता था, इसलिए वो कभी भी उतनी बड़ी पहचान नहीं बना पाए जितनी मुख्य कलाकार को मिली। धर्मेंद्र के साथ कई सहायक अभिनेताओं ने काम किया। त्रिनेत्र में मिथुन और धर्मेंद्र के अलावा शिल्पा शिरोडकर, दीपा साही, चंद्रशेखर, अनुपम खेर, कादर खान और अमरीश पुरी अहम किरदार में थे। इन सभी ने अपने अपने तरीके से फिल्मों में जान फूंकी, लेकिन अक्सर मुख्य कलाकार की चमक के आगे इन टैलेंटेड एक्टर्स को शायद उतनी पहचान नहीं मिल पाई जितनी वो डिजर्व करते थे। ये सिर्फ कुछ नाम है, ऐसे और भी कई एक्टर्स हो सकते हैं। मेरा मकसद किसी की तुलना करना नहीं, बल्कि ये समझना है कि बॉलीवुड की दुनिया कितनी अनोखी है। जहाँ एक तरफ एक स्टार का जादू चलता है, वहीं दूसरी तरफ कुछ टैलेंटेड चेहरे को अपने लिए जगह बनाने में काफ़ी मशक्क़त करनी पड़ती है। यह कहना गलत न होगा कि धर्मेंद्र की वजह से किसी का करियर खत्म हो गया, बल्कि ये उस समय की परिस्थितियाँ और व्यक्तिगत करियर विकल्पों का परिणाम था। कई एक्टर्स ने भले ही सुपरस्टारडम हासिल नहीं किया, लेकिन वो अपनी प्रतिभा के दम पर आज भी याद किए जाते हैं। धर्मेंद्र का लंबा और सफल करियर इस बात का प्रमाण है कि उनमें ये सभी गुण मौजूद थे। उनकी लोकप्रियता न केवल उन्हें खुद को स्थापित किया, बल्कि कई निर्माताओं और निर्देशकों को उनकी इमेज का फ़ायदा उठाने का मौका भी दिया। इसका मतलब ये था कि कुछ एक्टर्स को शायद अपनी क्षमता दिखाने के लिए उतने दमदार मौके नहीं मिल पाए, या वो इतने बड़े स्टारडम के सामने फीके पड़ने लगे। तो दोस्तों, आज हमने बात की बॉलीवुड के उस पहलू की जहां एक महान स्टार की चमक के आगे कुछ अन्य कलाकार शायद वो मुकाम हासिल नहीं कर पाए जिसकी उन्हें उम्मीद थी। धर्मेंद्र निस्संदेह एक ऐसे लेजेंड है जिनकी हिंदी सिनेमा में योगदान अतुलनीय है। उनका नाम एक्शन और रोमांस का पर्याय बन चुका है और उनकी विरासत पीढ़ियों तक याद रखी जाएगी। हिंदी सिनेमा एक विशाल वृक्ष की तरह है जिसमें कई डालियाँ होती है। कुछ डालियाँ ज़्यादा फल देती है तो कुछ कम, लेकिन हर डाली का अपना महत्व होता है। यह सिर्फ एक दौर की बात है जहाँ कुछ कलाकारों को उतनी प्रसिद्धि नहीं मिली जितनी शायद वो डिजर्व करते थे, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि उनका योगदान कम था।
आपको यह वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट्स में ज़रूर बताएं। क्या आप ऐसे किसी और एक्टर के बारे में जानते हैं जिसे आप इस कैटेगरी में मानते हैं? हमें बताइए। इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में किसी नए फिल्मी किस्से के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।